दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मौर्य साम्राज्य के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी। अगर एग्जाम देने जाते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऐड किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकोटर से संधि करने के बाद चंद्रगुप्त ने कौन सा क्षेत्र प्राप्त किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान यानी और बलूचिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि श्रवण बेलगोला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन के बिंदुसार के पिता कौन थे। तो आपको बताना है बिंदुसार के पिता कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमितर घात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बिंदुसार का शासनकाल लगभग किस समय की अवधि में था। तो आपको बताना है बिंदुसार के शासनकाल लगभग किस समय की अवधि में था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 297 से 273 तक, यानी कि ऑप्शन ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ईसा पूर्व दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपका अगला क्वेश्चन कि बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। तो आपको बताना है कि बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो आपको बताना है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीन के युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कालिंग युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक का उपनाम क्या था। तो आपको बताना है कि अशोक का उपनाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है कि अशोक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आपको बताना है कि अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका पाटलिपुत्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना कि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मोगली पुत्र तिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो ब्राह्मी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में प्रयुक्त हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाए, जो कि खरोष्टी। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक का
सिंह स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपको बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, जो कि चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा नगर कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक यात्री मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक का क्या नाम रखा? तो आपको बता रहा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक को क्या नाम रखा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? तो आपको बताना है मौर्यकालीन में जो मुद्रा थी वो किस धातु से बनी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो सही आंसर हो जाएगा वो चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचमाकृति सिक्के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन में जासूसी विभाग को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन में जासूसी विभाग को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्तचर विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है मौर्यकाल में भूमि कर को क्या कहा जाता था, जो कि आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सामंत शब्द का अर्थ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रांतीय गवर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो आपको बताना है मौर्यकालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेनापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अशोक ने किस स्थान पर बोध वृक्ष की पुत्रिका लगाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कहाँ भेजा था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीलंका बौद्ध के प्रचार के लिए भेजे गए थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसे बौद्ध के धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसमें 3 ही दिया गया, छूट गया, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो सुमित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का उपदेश मिलता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो गया थंब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का अर्थ था। तो आपको बताना है कि अशोक के धम्म का अर्थ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा नैतिक आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म महामात्रा किस कार्य से जुड़े थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, जो कि धम्म प्रचार के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में महापात्र कौन थे? तो आपको बताना है कि मौर्य काल में महापात्र कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतीय प्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा नगराध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो आपको बताना है कि अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख ज्ञात हैं? तो आपको बताना है कि अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख ज्ञात हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 शिलालेख ज्ञात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक का लुम्बिनी शिलालेख किस बात का प्रमाण है? तो आपको बताना है कि अशोक का जो लुम्बिनी शिलालेख किस बात का प्रमाण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। आप अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में सिंचाई का कार्य किसके अधीन था? तो आपको बताना है मौर्यकाल में सिंचाई का कार्य किसके अधीन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि ए सीताध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन का कर संग्रह का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो आपको बताएं मौर्यकालीन कर संग्रह का प्रमुख अधिकारी कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो आपको बताना है मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका महाधर्माध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा महाधर्माध्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन में शस्त्र निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपको बताना है मौर्यकालीन में शस्त्र निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अयोध्याध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किस महाद्वीप तक हुआ? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, तो बताना किस महाद्वीप तक हुआ। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो पूरा एशिया महाद्वीप में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सेना का 4 अंग क्या है? तो आपको बताना है कि मौर्य काल में सेना का 4 अंग क्या है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्व, रथ, गज, पदाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा बृहदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बृहदत्त अंतिम सम्राट थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ? तो आपको बताना है कि मौर्य वंश का पतन जो हुआ वो कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो आपको बताना है कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्पामित्र शुंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन विदेश व्यापार में प्रमुख निर्यात वस्तु क्या है थी? तो आपको बताएं मौर्यकालीन विदेश व्यापार में प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका हाथी का दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में यातायात व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो पताध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही पताध्यक्ष सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अशोक के किस स्तंभ में सिंह, घोड़ा, बैल और हाथी की आकृति है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है कि अशोक के धर्म के मुख्य उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है मौर्य काल में राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीता भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वन विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वनाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पशुपालन विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका पशुपालन अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सोने के आभूषण का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो है तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र
कौन सा था? तो आपको बताना मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर होगा तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कौन-सा पेशा उच्च माना जाता था? तो आपको बताना है मौर्य काल में कौन-सा पेशा उच्च माना जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में धम्मा यात्रा किसने शुरू की? तो आपको बताना है धम्मा यात्रा किसने शुरू की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक का राज्य तिलक किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है कि अशोक का राज्य तिलक किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा 273 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की दंड व्यवस्था थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर उदार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा उदार। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक का पालन पोषण किस स्थान पर हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो जगह उज्जैन है, यानी कि उज्जैन में इनका पालन पोषण हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में अभयदान का अर्थ था? तो आपको बताना है अभयदान का क्या अर्थ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु दंड माफी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में लघु उद्योग किसके अधीन थे? तो आपको बताएं मौर्य काल में लघु उद्योग किसके अधीन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो वो जगह लघु उद्योगाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल डाक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र था? तो आपको बताएं मौर्य काल डाक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर इनमें से हो जाए दूताध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन किलेबंदी का प्रमुख कौन था? तो आपको बताया मौर्यकालीन किलाबंदी का प्रमुख कौन था, जो आपका सही आंसर हो जाएगा दुर्गाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल के प्रमुख जलाशयों का निर्माण किसके द्वारा होता था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में की सीमाओं की रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेनापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में धातु गलाने का कार्य किस विभाग के अधीन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो यह वाला क्वेश्चन होता है काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो आपको बताना है मुख्य आय का स्रोत क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जो कि भूमि कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में दंड नीति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है मौर्य काल में दंड नीति का उल्लेख कहाँ मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान सबसे लंबी नहर कहाँ बनाई गई थी? तो आपको बताना है सबसे लंबी नहर कहाँ बनाई गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, जो कि पश्चिमी पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचर विभाग किसके अधीन कार्य करते थे? तो आपको बताना है कि मौर्य काल में गुप्तचर जो विभाग थे किसके अधीन कार्य करते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्ताध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो है दूध और कृषि का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शहरी व्यापार किसके अधीन था? तो आपको बताना शहरी व्यापार किसके अधीन था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पांड्याध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस स्थान पर पहला बौद्ध स्तूप बनवाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो होगा सांची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपको बताना सांची स्तूप कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत का वर्णन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजकुल का अर्थ था? तो आपको बताना मौर्य काल में राजकुल का अर्थ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा का परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में धन्य भंडार किसके अधीन था? तो आपको बताया मौर्य काल में जो धन्य भंडार किसके अधीन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा भंडाराध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में खनन कार्य का प्रमुख अधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा खानाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में कर की अधिकतम दर कितनी थी? तो आपको बताना है कर की अधिकतम दर कितनी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में अंतःपुर किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजमहल का आंतरिक भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि मौर्यकालीन अंतःपुराध्यक्ष का कार्य क्या था? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि राजमहल की देखभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन जल यातायात का प्रमुख अधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा नावाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में हथियार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकाल में सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर पाताध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी कि आर्थिक कमजोरी था, आंतरिक पचट यंत्र था, यानी कि ग्रीक आक्रमण था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो आपको बताएं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वो वंश सत्ता में आया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हुआ है शिशुनाग वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपको आता था। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि मेहनत लगती है वो ज़्यादा मेरे भाई बनाने में। तो